इंदौर में मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ का ऐतिहासिक एवं भव्य आयोजन। प्रदेश भर से उमड़ा ड्राइवरों का जन सैलाब। इंदौर में मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ द्वारा एक ऐतिहासिक भव्य और विशाल आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से सैकड़ों की संख्या में ट्रक, बस, टैक्सी, ऑटो, अन्य व्यावसायिक वाहनों के ड्राइवर शामिल हुए। कार्यक्रम में ड्राइवर समुदाय की एकता, अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा और उनके कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम से मुख्य रूप से मंजीत सिंह डाबी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा, भाइयों, आपको अपने पद की नियुक्ति होने पर दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सभी सदा भाइयों के लिए कार्य करते रहे। ड्राइवर यूनियन मध्य प्रदेश महासंघ यूनियन जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष नंदलाल जी यादव, प्रदेश कोषाध्यक्ष दीपू द्विवेदी, प्रदेश संगठन मंत्री तेजबली शर्मा उपस्थित रहे। जिला का नया संगठन भी घोषित किया गया, जिसमें जिला संरक्षक मंजीत सिंह डाबी, जिला अध्यक्ष उमेश चढ़ोकर, जिला कोषाध्यक्ष राघवेंद्र प्रसाद मिश्रा, जिला महामंत्री धनु सिंह तोमर, जिला उपाध्यक्ष दौलत सिंह परिहार और जिला महामंत्री गणेश राम प्रजापत मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत, माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद संगठन के प्रदेश पदाधिकारियों और वरिष्ठ सदस्यों ने मंच से ड्राइवरों को संबोधित करते हुए कहा कि ड्राइवर देश की परिवहन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। दिन रात मेहनत कर वे न केवल लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाते हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी गति देने में अहम भूमिका निभाते हैं। वक्ताओं ने कहा कि ड्राइवरों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें दुर्घटना के दौरान उचित इलाज की सुविधा, बीमा का अभाव, आर्थिक असुरक्षा, लंबे समय तक काम करने की मजबूरी और सामाजिक सम्मान की कमी प्रमुख हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि ड्राइवरों के लिए विशेष बीमा योजना लागू की जाए, दुर्घटना की स्थिति में त्वरित आर्थिक सहायता दी जाए, पेंशन योजना शुरू की जाए और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए ड्राइवर प्रतिनिधियों ने भी मंच के माध्यम से अपनी समस्याएं और सुझाव साझा किए। पहली बात है, आप सभी मीडिया बंधुओं को दिल से प्रणाम, क्योंकि आज जो हमारे ड्राइवर संघ के बीच में आप लोग समय दिए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसके बाद मैं अपना परिचय देता हूं कि मैं मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष नंदलाल यादव उर्फ पिंटू यादव। आज इंदौर नगरी में जो ड्राइवरों का बैठक किया गया है, आयोजन किया गया है, आज हमारा ड्राइवर समाज, आज़ादी के बाद 79 साल हुए भारत को आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हमारा ड्राइवर समाज आज़ादी महसूस नहीं कर रहा है और अपने हक, अधिकार, मान सम्मान के लिए सरकार से कई जिलों में कलेक्टर के माध्यम से माननीय सीएम मोहन जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को आवेदन दिया गया, लेकिन आज तक हमारे ड्राइवर समाज के लिए कोई योजना, कोई सुविधा व्यवस्था की ऐलान नहीं किया गया। तो हम सब ड्राइवर साथी आज देखिए कि अभी तक ड्राइवर यूनिफॉर्म में बहुत कम दिखते थे, लेकिन आज हम सरकार के नियमों का पालन करते हुए सरकार से हम अपने हक, अधिकार की मांग कर रहे हैं, जिसमें हमारी मांगें, मुख्य मांगे हैं कि ड्राइवर दिवस और ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड। तो हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि हम भी इस देश के नागरिक हैं। भारत के अंदर ड्राइवर संघ चल रहा है, जो कि हम एक दूसरे का साथ सहयोग भी करते हैं, आम पब्लिक का भी हम लोग हेल्प करते हैं। यानी 70% के योगदान हमारे भारत देश में ड्राइवर समाज का है, फिर भी हमारे ड्राइवर समाज का कोई मान सम्मान नहीं है। 14 सूत्रीय मांग रखी है, अगर ये मांग नहीं मानती सरकार तो आगे किस प्रकार का आंदोलन रहेगा, क्या आपकी योजना है? अभी तो पहले क्या होता है कि पहले हम निवेदन करके मांगते हैं, अभी हमारी अगली लाइन क्या रहेगी, योजनाएं क्या रहेगी, उसमें हमें तो अगला वो बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम उनके पास जाके, अभी हमारा 8 अप्रैल को जो हमारा पैदल यात्रा 8 मार्च से चलने वाला है और अब 8 अप्रैल को मोहन यादव जी को, सीएम जी को मैं देने जा रहा हूँ, उसमें पूरी मांगे हमारी लिखी गई है। हमारी मांगे ना देने पर फिर अगला हमारा अलाउ क्या रहेगा, आंदोलन क्या रहेगा, एस्टीमेट क्या रहेगा, वो भी बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी हमने हाथ जोड़कर निवेदन करके मांग रहे हैं कि हमारा हक दीजिए, क्योंकि हम भी भारत के नागरिक हैं और भारत के अंदर 70% का योगदान ड्राइवर समाज का है, जो हर व्यवस्था को चलाता है। आप देखे होंगे कि लॉकडाउन के टाइम पर ड्राइवर अपना जान जोखिम में डालकर और पूरा देश की व्यवस्था चला, दूध, दही, घी, सब्जी, सब कुछ पहुँचाया ड्राइवर, लेकिन ड्राइवर का कोई सम्मान नहीं मिला। महासंघ की ओर से ड्राइवरों को किस प्रकार का यहाँ पर जो हक है दिलाने की आप लोगों ने यहाँ पर योजना बनाई, हजारों लोग आपके साथ में शामिल हो चुके हैं, ड्राइवरों के लिए क्या कहना चाहिए?
देखिए, अभी जो महासंघ की तरफ से है, जो महासंघ की तरफ से है, जैसे हमारे इंदौर जिला में हजारों ड्राइवर साथी जुड़े हुए हैं। हजारों ड्राइवर साथी, एक ड्राइवर साथी को कोई ऐसी घटना दुर्घटना होती है, हम सब भाई मिलके महासंघ की तरफ से थोड़ी-थोड़ी राशि करके एक भाई का सहयोग करते हैं। कोई ड्राइवर साथी यदि अपने बच्चे की विवाह कर रहे हैं, तो हम सभी साथी भाई थोड़ा-थोड़ी राशि मिला के बच्चे की विवाह करने में साथ सहयोग देते हैं। तो सबसे बड़ा सहयोग, और कहीं ड्राइवर की दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, तब भी हम ड्राइवर साथी को संघ के माध्यम से कुछ न कुछ सहयोग करते हैं। जहाँ तक सरकार नहीं दे पाती, वहाँ हम ड्राइवर साथी एकत्रित करके देते हैं। आपका परिचय? मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मध्य प्रदेश मेरा रीवा जिला है। मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम है नंदलाल यादव और पिंटू यादव। नमस्कार। सबसे पहले आपको न्यूज़ चैनल को और आपकी यहाँ टीम जितनी भी आई है सबको मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद कि आप के न्यूज़ के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ के ड्राइवर परिवार के बारे में आप अपने चैनल पे दिखाएंगे कि ड्राइवर भाई को कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं और क्या समस्या है। सबसे पहला हमारा मुख्य उद्देश्य है ड्राइवर महासंघ, जो कि आज के डेट में कई राज्यों में चल रहा है और मध्य प्रदेश में हर जिलों में चल रहा है। तो हमारा उद्देश्य है इंदौर में जो आज ये मिलन समारोह रखा गया है, जनसैलाव है हमारा, तो 8 मार्च को हम अपना यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि सिगरौली बॉर्डर से शुरुआत होगा और कई बॉर्डरों से निकलेंगे। तो 8 अप्रैल को हम अपने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को अपना मांग पत्र सौंपेंगे और अगर उसके बाद हमारा मांग पत्र सौंपने के बाद भी अगर उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर हमारा अगला निर्णय यही रहेगा कि हम 3 से 4 महीने का उन्हें टाइम देंगे। अगर नहीं देते तो हम सारे ड्राइवर भाई कोई हड़ताल नहीं करेंगे, किसी रोड पे हम जाम चक्का नहीं करेंगे, हम स्टीयरिंग छोड़कर अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य है, क्योंकि आज तक पूरे कोरोना काल की बात बता दूं कि यही ड्राइवर भाई हैं कि हर एक पब्लिक, चाहे नेता हो चाहे कोई भी हो, पुलिस प्रशासन, हर एक चीज को ड्राइवर भाई ही खाने का चीज पहुंचाते थे, लेकिन आज तक किसी ड्राइवर भाई को कोई सम्मान नहीं मिला है। जैसा कि अभी भैया बोले कि एक झाड़ू वाले को सम्मान दिया गया है, लेकिन ड्राइवर को सम्मान नहीं दिया गया। हम सम्मान के भूखे हैं। हमें जैसे रास्ते में लात जूतों से मारा जाता है, गलती कोई और करता है, लेकिन ड्राइवर को कहीं कहीं मार के जान से भी मार दिया जाता है। तो ऐसा कानून आप बनाइए कि ड्राइवर को अगर कोई भी मारता है, हाँ, तो उसके ऊपर भी केस होना चाहिए। सरकार तो ऐसा नियम बना दी है, हाँ, कि हिट एंड रन, जो कि ड्राइवर अगर वहां एक्सीडेंट होता है, अगर वहां रुक गया तो पब्लिक जान से मार डालेगी, अगर भाग गया तो सरकार उन्हें छोड़ेगी ही नहीं। 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए जुर्माना। एक ऐसी कैसा अन्याय है ड्राइवर के साथ। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि ड्राइवर के बारे में भी कुछ सरकार सोचे। अगर नहीं सोचेगी तो लास्ट डिसीजन हमारा है, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे और अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे। बाकी जय जगन्नाथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी बात आप पब्लिक को सुनाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप। 14 सूत्रीय मांगों को लेके एक भव्य और काफी बड़ा आंदोलन यहाँ पर छिड़ चुका है ड्राइवर महासंघ की ओर से ड्राइवरों के हक के लिए, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं नमस्कार करूंगा अपने मीडिया भाई को, और मेरा परिचय प्रदेश संगठन मंत्री मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ का मैं तेजबली शर्मा हूं। और मैं कहना चाहता हूं, सरकार तो कह रहा है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास का तो रैली निकला है, पूरी गांव गांव शहर शहर निकाला गया है। लेकिन आज मेरे देश के ड्राइवर, भारत देश के ड्राइवर, पूरे प्रांत के ड्राइवर से आज कोरोना काल में मेरे ड्राइवर अपनी परिवार को जान की बाजी लगा करके, मुंह बांध करके, मास्क लगा करके एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक मजदूरों को ढोया और छोड़ा। तो आज उस डॉक्टर को प्राथमिकता मिला, उस झाड़ू लगाने वाले को प्राथमिकता मिला। क्या मेरे ड्राइवर के पास परिवार नहीं है? क्या मेरा ड्राइवर ये इस भारत देश का नागरिक नहीं है? उनको भी प्राथमिकता मिलना चाहिए मेरे ड्राइवर को। लेकिन सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, मोदी जी के द्वारा इस प्रकार से दुर्व्यवहार मेरे ड्राइवरों के साथ न करना चाहिए। जिस प्रकार से दुर्व्यवहार माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और ऐसे हवाई जहाज जैसे उड़ा रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, फिर देश के ड्राइवर को क्यों छोड़ के रखे हो? आपके ड्राइवर आपको सांसद भवन से लेके बंगला तक छोड़ते हैं, जन्म से लेके मरण तक देश के काम करते हैं, तो भी ड्राइवर का महत्व इस देश में नहीं है। यदि आप ड्राइवर नहीं चला सकते हैं भारत देश में, तो देश निकाला कर दो ना, देश निकाला कर दो। हम निकलने के लिए तैयार है। और यदि देना है
तो आप मांग दीजिए, इनका महत्व दीजिए और इनका सम्मान कीजिए। एक ड्राइवर को 500 आदमी घेर के मारता है थोड़ी सी गलती में, तो ऐसा ना होना चाहिए। और इस प्रकार से यदि शासन के द्वारा इस प्रकार से महत्व हमारे ड्राइवरों को दिया जाता है, अब मीडिया के अनुसार हमारा ड्राइवर जागृत हो चुका है। पहले बुजुर्ग ड्राइवर थे, उनको दाहिने घुमाते थे, बाएं घुमाते थे, लेकिन अब ये मीडिया के अनुसार ड्राइवर है, अब घूमने वाले ड्राइवर नहीं है, अब लड़ाई लड़ने वाले ड्राइवर। और हम अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। जो 79 साल के जंजीर में सरकार हमें जकड़ा है, हम 8 अप्रैल को भोपाल में जो हमारी जन सलाब रहेगी और 79 साल के जंजीर को वही भोपाल में सरकार के सामने तोड़ेंगे और तोड़ के और बता देंगे कि हम ड्राइवर महासंघ के हैं और अपना अधिकार और सम्मान और लेके रहेंगे, क्योंकि हम भी भारतीय ड्राइवर हैं, कहीं विदेश के ड्राइवर नहीं, और अपना अधिकार लेंगे। यही जय जगन्नाथ, जय श्री राम, यही कहना चाहता हूँ। माननीय आपको प्रणाम करता हूँ मीडिया भाई, बस आपने हमारे से आज एड्रेस लिए और हम आपसे बहुत खुशी हैं, क्योंकि मीडिया भाई भी हमारे पक्ष में नहीं है। जब सरकार नहीं है तो मीडिया कहाँ रहेगा हमारे पक्ष में। लेकिन आज हम पहली बार मीडिया को देखे हैं, बहुत अच्छा लगा। मैं कोर्सा धन्यवाद देता हूँ, आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। तो बहुत भव्य और विशाल आंदोलन हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मैं मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ से दौलत सिंह परिहार इंदौर से। आज मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ की आम सभा का जो आयोजन रखा गया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे और दीपू भैया जी, तेज प्रताप जी भैया जी, सभी लोग आज उपस्थित हुए हैं। क्योंकि ड्राइवर लोग हम इतने परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इतने घर की जो हालत स्थिति है इतनी कमज़ोर है कि बच्चों की फीस ना भर पाना, मकान का किराया ना दे पाना, बिजली का बिल नहीं भर पाना, घर की प्रताड़नाओं से ड्राइवर इतना तंग आ चुका है कि एक गाड़ी पे स्टिंग में बैठे बैठे ये सोचता है कि इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है ऐसी गाड़ी चलाने से। तो हम हमारी सरकार से यही बोलते हैं कि हम ड्राइवर भाइयों की हक के लिए कुछ सोचें। क्यों? क्योंकि अभी तक किसी ने भी ड्राइवर हक के लिए नहीं सोचा है। चाहे प्रधानमंत्री से लेके, रक्षा मंत्री से लेके, गृह मंत्री से लेके, मुख्यमंत्री से लेके, सड़क मंत्री से लेके, सब ड्राइवर के बगल में बैठते हैं, पर ड्राइवर का किसी ने नहीं हक के लिए सोचा है। तो सभी से यही निवेदन करेंगे कि ड्राइवरों के लिए कुछ सोचें आप। और अभी तो आप ये सोचिए कि मध्य प्रदेश के अंदर तो पहले सरकारी डिपार्टमेंट में कुछ गाड़ियां सरकारी थी, सरकारी ड्राइवर थे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी दिग्विजय सिंह तो वो डिपार्टमेंट ही खा गए हैं, रोडवेज भी खत्म कर दिया है। ड्राइवर भाई जो घरों में 2550 जो चूल्हे जलते थे लोगों को, वो भी बंद कर गए हैं। वो तो आज ये स्थिति है, सरकारी डिपार्टमेंटों में प्राइवेट गाड़ियां अटैच हैं, लोग प्राइवेट गाड़ियां चला रहे हैं, ड्राइवर को पूरी भरपूर ना सैलरी मिल रही है, वो अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि कम से कम हमारे मोहन यादव साहब ने थोड़ा सा सिंगस से पहले सोचा है कि मध्य प्रदेश में वापस से रोडवेज चालू करने जा रहे हैं, तो उनका मैं तहे दिल से थोड़ा स्वागत करते हैं। और हमारे ड्राइवर भाइयों की जो 14 सूत्रीय मांगे हमारे बड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने बताई हैं, अगर इनके ऊपर विचार नहीं किया जाता है तो ये बात मान के चलना, सिंगस से पहले हम लोग सभी स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन का आह्वान कर देंगे। हम अपने घर बैठेंगे, जो भी होगा मजदूरी कर लेंगे, तगारी फेंक लेंगे, पर गाड़ियां नहीं चलाएंगे। जय जगन्नाथ, जय सारथी, जय भारती, ड्राइवर एकता जिंदाबाद।